कब से खाना बना के बैठी और मिथुन गए थे बाहर, तो अभी भी आए। लंच के लिए हम बस 2 ही पर्सन हैं। अगर दोनों भी अकेले अकेले खाना खाए, मतलब मैं पहले मिथुन बाद में, तो क्या मतलब। अभी हम दोनों ही लंच कर रहे हैं और लंच में एक डक एक कड़ी, बस डक एक कड़ी एंड राइस, क्योंकि हमारे यहाँ पे बस एक ही चीज़ से हो जाता है। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनाते। जिस दिन मूड करता है तो बना लेते हैं, अदरवाइज हमारे घर का कोई भी मेंबर खाने को लेके इतना परेशान नहीं होते, क्योंकि क्यों एक ही चीज़ के साथ खाना खाए क्या नहीं, बस एक ही कुछ नॉनवेज हो जाए बस हो जाए। और दाल अगर किसी दिन होता है, मतलब वेज अगर किसी दिन होता है, तो दाल राइस एंड उसके साथ कुछ ना कुछ भाजी या तो भरता। एवरी डे आफ्टर लंच मैं जल्दी जल्दी आती हूँ और ये जो जगह है ये मैं ले लेती हूँ, आराम से मैं सो भी जाती हूँ। पर ये इंसान एवरी डे आके पानी लेने के बहाने में या किसी भी बहाने में मुझे यहाँ से उठाएगा एंड देन खुद आके सो जाएगा। दादा भाई आसছে, তুমি দরজার দিকে তাকিয়ে বসে থাকো, ঠিক আছে? वो है और एक जो कि दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा है, क्योंकि आर्यन भी आने वाला है। हेलो दादा भाई। তো আমি ডেলি পেমেন্ট করি, তাহলে এত টাকা কেন খরচ হলো? কি উবার মানে থেকে কি পয়সা गायब? 3 या 4 दोनों के बीच में जाके बैठा है, जैसे कि सब समझता है। तो मिथुन ने कुछ ऑर्डर किया था स्मूथ से, तो वो आ चुका है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि क्या ऑर्डर किया है। सो गाइस अभी है शाम का टाइम, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये एक्चुअली बहुत दिनों का मेरा शौक था कि मैं मिथुन और आर्यन के लिए लाऊं, क्योंकि मैक्रोन मैं नहीं खाती। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं नहीं खाती मतलब मैं नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर ये मिथुन और आर्यन को बहुत पसंद है। और ये वाला जो पैक है ना, ये मैं बहुत दिनों से लेने के लिए सोच रही थी, तो इस बार मिथुन ने ऑर्डर कर ही लिया खुद के लिए और बेटे के लिए। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, एकदम कलरफुल। और इसके अलावा थैंक यू सो मच मिथुन, ये आपने खुद के लिए भी कुछ सोचा है, क्योंकि मिथुन अपने लिए कुछ नहीं करता जिंदगी में आज तक नहीं, सिर्फ बीवी और बच्चे के लिए। और ये है एक, ये शायद तिरामिसू है। ओह वाओ ब्यूटीफुल है, एकदम फोटोजेनिक। ब्यूटीफुल नहीं, क्यूट है मेरी तरह। क्यूट है, अच्छा। सच बोलने में मतलब डर कहाँ, सच बोलने में कभी डर का नहीं चाहिए। ओके ओके। Never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. কেমন খেতে এটা? ভালো লাগে। এটা একটা নতুন কিছু, কফি কেক, मोका लैटे। मोका लैटे। एक्चुअली इसका नाम मैं भूल गई थी, मिथुन ने मुझे बोला था मोका लैटे। अच्छा है, कॉफी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं है, पर जितने भी सॉरी पेस्ट्रीज है वो मोस्ट ऑफ द चॉकलेट से बना हुआ है। चॉकलेट का अलग अलग वेरिएशन है। घर पे जब भी कोई हार्ड बॉक्स आता है तो ऑस्कर माइलो के लिए मैं इसे कट करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो कट करने गई और सीजर से कट हो गया, बिल्कुल ब्लड निकल आया है। तो कल जाना पड़ेगा टिटेनस देने। इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, और वही मेरे किस्मत में बार बार आता है। I'm needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. हेलो, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है और अभी चाय बन रहा है। नेक्स्ट डे मैं जब भी बोलती हूँ तो नॉर्मली चाय के टाइम पे ही मैं प्रकट होती हूँ। ये बन रहा है चाय, मतलब अभी तक चाय के पत्ती नहीं डाला है, बस दूध उबाल रहा है। और मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो दूध को अच्छे से उबाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें चाय पत्ती डालती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती डालने के बाद ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए, ऐसा सुना है। ये रहा चाय की पत्ती। और बहुत जल्दी मैं अपने पूरे किचन को थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, मतलब नई तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। थोड़ा सा मेस हो चुका है। कोई भी चीज़, वार्डरोब हो या किचन हो, जहाँ पे एवरीडे आपका हाथ आता है ना, तो वो अगर आप बीच बीच में कभी कभार चेंज ना करो
तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है। तो मैंने सोचा इस बार ये करके रहेंगे। 2-4 महीने पहले भी ऐसे ही सोचा था पर नहीं हुआ। इस बार जबकि सोचा इस बार करके रहेंगे। डब्बे सारे हैं, बहुत सारे हैं, उसे अच्छे से क्लीन करके उसे यूज़ करेंगे, नया कुछ नहीं लेंगे। और जो है वो थोड़ा सा क्लीन करके उसमें जो चीज़ें हैं सामान थोड़ा चेंज करेंगे। जितना सामान जितने अमाउंट का आता है उस अमाउंट के हिसाब से हम डब्बा चूज करेंगे, उस तरह से करेंगे। मुझे कुछ फायदे का बात सुनाई दिया। फायदे का बात? क्या फायदे का बात? डब्बा चूज नहीं करते। मैं जैसे हमेशा तुम्हारे पॉकेट काटने जैसे ही बातें करती हूँ। नहीं पॉकेट नहीं, डब्बा तुम्हें बहुत पसंद है, तुम कुछ ना कुछ नया डब्बा लेती रहती हो। नहीं डब्बा नहीं लेंगे क्योंकि डब्बा रखने का और जगह नहीं है। बड़ा कढ़ाई है मेरे पास, उसमें अगर पूरी तैलूंगी तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इतना छोटा सा एक कास्ट आयरन का लेना है। आई थिंक इंडस वैली में मैंने देखा था। तुम आज ऑर्डर कर दो मिथुन। शालिनी के पास एक है, उससे पूछा था कौन से ब्रांड का है, तो उसने बोला कि इंडस वैली का है, तो वो एक ले लेंगे। और सुबह सुबह एक अच्छी चीज का दर्शन करवा देती हूँ, वो है छोला दाल। छोला दाल, चने का दाल, और इसके साथ आज हम खाएंगे पूरी। और ये नीचे वाला जो पैन आप देख रहे हो इसमें है मैदा गूंदा हुआ, और ये देखिए एकदम गाढ़ा वाला छोला दाल, और इसके साथ बनेगा आज पूरी। बॉडी को जब रिजुविनेट करने की जरूरत पड़ेगी, बॉडी को जब एनर्जेटिक करने की जरूरत पड़ेगी, तो बीच बीच में कभी कभार पूरी खाते रहना। I've been staring at the telephone, 'cause when you're gone, I miss your face. 8 o'clock, body talk. ओह, जेलस एंड जेलस, बाप रे बाप। मायलो का तबीयत खराब है, मतलब उसका पेट का प्रॉब्लम तो लगा ही रहता है, तो इसलिए डॉक्टर के पास लेके गए हैं कि कुछ टेस्ट वेस्ट अगर करना है तो, क्योंकि लीवर फंक्शन मुझे लगता है कि टेस्ट करना ज़रूरी है। उसका पेट का प्रॉब्लम लग रहा था। क्यों उसे डॉक्टर के पास लेके गया और क्यों इसे लेके नहीं गया, इसलिए गुस्से में क्या करेगा कुछ इसे समझ में नहीं आ रहा है। बाहर की तरफ देख के, मतलब विंडो की तरफ देखता रहता है, ये कार लेके गया है, अभी कब आएंगे। No need to bring it up. Nothing you say makes it better. Wrecking ball, tear apart. तो फाइनली अभी मैं बनाने वाली हूँ पूरी। तो सुबह सुबह एक्चुअली मैंने चना दाल बना के रखी थी, और पूरी मैंने सोचा जब खाएंगे तब बनाएंगे। पूरी एक्चुअली ऐसा एक चीज होता है जो कि अब ठंडा खाओ ना तो पूरी का वो मजा नहीं आता। पूरी का जितना भी मजा है वो है गर्मा गर्म। और अगर इसके गूंदने के टाइम में आप घी ऐड करो ऑयल की जगह, तो और भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। ऊपर वाला हिस्सा क्रिस्पी एंड अंदर बिल्कुल सॉफ्ट, तोड़ने में बहुत इजी होता है। राउंड करने के टाइम पे ना बहुत ही प्रेस करके आप इसे राउंड करो, तो जाके ये फूलेगा। कभी कभार पूरी फूल जाते हैं अच्छे से बॉल की तरह बिल्कुल, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं फूलता। तो मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम है मेरे ऐसे गोला जब बनाती हूँ तो उस टाइम का गोला अच्छे से मैं नहीं बनाती, इसलिए। Issues left behind, restart. Nothing you say makes it better. Bring it right back to me, baby. No, we've been here before. Give me the real this time. पूरी खाते ही बहुत सारे लोगों को गैस या तो एसिडिटी हो जाता है। अगर पूरी के आटे में आप अजवाइन डालोगे तो वो नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होता है। अभी उतना गारंटी नहीं दे सकती, जब से हमने ऐसे यूज करना शुरू किया है तो हमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फर्स्ट पूरी है तो ऑब्वियसली ये फूलेगा नहीं, और मैं ये उम्मीद भी नहीं रखती। वाह, जिसमें उम्मीद ना करो वही हो जाता है। चलो, अच्छे से फूल गया, पर ये रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड में नहीं है कि पहला वाला ऐसे फूलता है। ये थोड़ा ज्यादा ही जल गया, मैं टिश्यू लेने गई और ये जल गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्रिस्पी भी बनेगा। और मिथुन को क्रिस्पी वाला कोई भी फ्राइड आइटम्स बहुत पसंद है। No cat, no lies, it's our own core. Bring it right back to me, baby. I know my heart wants more. Give me the good. अरे ये थोड़ा सा मतलब नजर हटा तो दुर्घटना घटा। थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी करने जाओ तो ये जल रहा है।
बिल्कुल आटे की पूरी जैसा एकदम कलर आ रहा है। ये बिल्कुल मैं जलने नहीं दूंगी इसे, देख लेना। चलो नहीं जला। तो पूरियां डन। अभी चना दाल जो है इसे भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, पर बहुत सारे पूरियां मैंने बना लिए हैं। एक्चुअली मिथुन को चाहिए 4 से 5, आर्यन को चाहिए 3 से 4 और मुझे चाहिए 2। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा बनाई है, बिकॉज खाते हुए ना अगर कोई एक और पूरी मांगे तब जाके वो हाथ बात धो के फिर से पूरी तैयार लो, बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा कि मैं रख दूंगी, बाद में खा लेना, ये सबसे बेस्ट है। बोला था ना पुड़िया बना लिए है। हाँ, पुड़िया का मतलब अलग होता है, मतलब जो स्टफिंग होता है उसे पूरी बोलते हैं। नहीं वो तो एक है कि ये हम लोगों का लूची है, वो पुड़ी है। दवाई पुड़िया दवाई, पुड़िया दवाई को बोलते हैं, होम्योपैथिक दवाई का पुड़िया देता था। तो ये भी भूख का दवाई है, ये दवाई है। चलो ये मैं लेके जाऊं? हाँ, एक एक करके। अच्छा, इतने सारे मैं लेके नहीं जाऊंगी। 1 मिनट, इसमें कुछ कुछ रख दो। जैसे ये मेरा 2 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया। आर्यन का 4 दे रही हूँ, पर आर्यन लगता नहीं है कि 4 खाएगा, तो 1 तुम अपने 5 बोले थे तो वहां से ले लो। ये लो, तुम दोनों वहां ले लो, और मैं ये बाद में देखती हूँ क्या किया जाए। ये रहे यहाँ पे। Time, no cap, no lies, it's our own court. I never wanna give you up. I know we've been through way too much, but I'm confident we'll make it through. I'm here for you, you're not by yourself. एक्चुअली मैंने H&M से कुछ ड्रेसेस लिए हैं, मैक्सी ड्रेसेस, वो भी समर कलेक्शन। तो अब देखिए इसमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली प्रिंट वाइज अगर मैं बोलूँ ना तो ये सबसे सुंदर है। कितना प्रीटी है ना ड्रेस, प्रिंट बहुत अच्छा है, और पहनने के बाद अगर सबसे ब्यूटीफुल कुछ दिखता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा वाला। वो है ये येलो वन। येलो वाला पहनने के बाद इतना अच्छा लगता है, और पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट कलर येलो नहीं है, ठीक है, फिर भी येलो में मैं सबसे अच्छा दिखती हूँ। येलो साड़ी बोलो, येलो ड्रेस बोलो, ये बहुत सुंदर है। इसके साथ मैंने एक रील बनाई है जो कि अभी तक पब्लिश तो नहीं हुआ, पर ये बहुत अच्छा है। इसका ये जो कटिंग है ना, नेक लाइन, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। साढ़े 1 से बढ़कर देखें, और ये थोड़ा सा मोटा है। एक्चुअली इतना तो ऑनलाइन पे पता नहीं चलता। इसका जो मतलब मटेरियल है ये थोड़ा सा मोटा है, मतलब कॉटन के साथ आई थिंक कुछ मिक्स किया हुआ है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। येलो मुझे जितना पसंद है बिल्कुल उतना ही पसंद आया है। ये ब्लैक भी बहुत सुंदर है, ऐसा है। आज कुकिंग के बाद प्रेशर कुकर मैंने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि प्रेशर कुकर मैं डिश वॉशर में क्लीन नहीं करती, इससे ज़रूरत है घिसने की। और जितने भी इंडोर प्लांट्स है ना, इसे कभी कभार बाहर ला के पानी देना चाहिए। बिना सनलाइट के कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता, इतना तो श्योर हूँ मैं। इतने सारे इंडोर प्लांट्स मेरा खराब हो चुके हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे प्लांट्स ही इंडोर में रखती हूँ। जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं घर के अंदर, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का है, फिर भी उसे हर 15 या तो 30 डेज में 1 हफ्ते के लिए बाहर धूप दिखा देती हूँ, उसके बाद लेके जाती हूँ। और छोटे छोटे प्लांट्स को तो मैं बाहर ही लेके आती हूँ। बाहर निकालने से ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छे से खिल जाता है। मुझे या मुझ जैसे ऐसे कई सारे ब्लॉगर्स को आप देखते होंगे, उनके लाइफ देखते होंगे, और आप सोचते होंगे कि इनका लाइफ कितना इजी होता है, कितना अच्छा होता है, इनका लाइफ कितना परफेक्ट है। एक्चुअली ना ब्लॉगिंग लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इतने सालों में मैंने तो ये फेस किया है। कोई भी चीज़ जब मैं अपने ब्लॉग में ना, मैं अपने खुद के बारे में और हमारे बारे में, हमारे फैमिली के बारे में ज़्यादा बातचीत करती हूँ। मेरा पास्ट कैसा रहा, या पास्ट में मैंने क्या किया था, फ्यूचर में मैं क्या करने वाली हूँ, या प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल टॉक होता है। और मेरे ब्लॉगिंग का कंटेंट कितना, मैं बस खाना बनाओ, खाना खाओ, हो गया ब्लॉगिंग। मैं ऐसे ब्लॉगिंग नहीं करती। कोई भी चीज़ आप
ब्लॉग में नॉर्मली बात करते हो, नॉर्मली आप शेयर कर देते हो, पर आपके सराउंडिंग जो सारे लोग होते हैं, शायद आपके आगे पीछे की ज़िंदगी के लोग सारे, मतलब जिनके साथ आप बड़े हुए हो, बचपन से बड़े हुए हो, उनका कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि उनका हक बनता है कि वो चीज़ आपसे ज़्यादा, आपसे पहले उनको पता चले। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हर एक चीज़ ज़िंदगी में, इतने साल हो गए अभी, हर एक चीज़ ज़िंदगी में आप ब्लॉगिंग से पहले उनको रिपोर्ट करो, उनको बताओ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वही सोचती हूँ, शायद ये मेरा अकेले का नहीं, ये शायद पूरे ब्लॉगिंग जॉनर में जो लोग मतलब अपना डेली लाइफ शेयर करते हैं, शायद उनका ही प्रॉब्लम होगा, वो भी शायद यही फेस करते होंगे। तो ये ब्लॉगिंग ही है हमारे ज़िंदगी का बहुत, मतलब मेरे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी, और ये ब्लॉगिंग ही है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई भी नया चीज़ खरीदो तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यही तो सारे कंटेंट है। इसे अगर मैं छुपाने लग जाऊँ तो मेरा ब्लॉगिंग में रहेगा क्या? किसी भी ब्लॉगिंग में आप क्या नया लिए हो, आप कहाँ पे घूमने जा रहे हो, हर किसी के लाइफ में एवरीडे क्या इतना नया आता है, ये सारी चीज़ें आता है। इसलिए आप अगर कोई भी चीज़ पब्लिकली से शेयर करो तो जिन लोगों को देखना है वो लोग भी देखते हैं, ऑब्वियसली जिन लोगों को नहीं देखना है वो लोग भी देखते हैं, पर बाद में बातें भी सुनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हमें खुद कुछ चीज़ें सोचना समझना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो अपने तरीके से अपने लाइफ को एक्सप्लेन कर रही है। इसमें मुझे बुरा लगने वाला या मैं उसके लाइफ में इंटरफेयर करने वाली कौन होती हूँ? बस एक दोस्त थी ना,